मित्रों, जब औरंगजेब का शासन था उसी वक्त देश ने 1675 में एक ऐसा बलिदान देखा जिससे पूरे देश की जनता की, सनातन धर्म के अनुयायियों की हिम्मत तो बढ़ी, परंतु साथ में साथ औरंगजेब की भी अत्याचार करने की हिम्मत को उसने तोड़ने का काम किया। जैसा मैंने पहले कहा, पंडित कृपाचार्य जी के नेतृत्व में कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह हमारी रक्षा करो, हमारा धर्म डूब रहा है। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि समय किसी महापुरुष का बलिदान मांगता है, और कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में से ही मालूम पड़ते हैं। वहां साथ में 9 वर्ष के दसम पिता खड़े थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को कहा कि अगर समय महापुरुष का बलिदान मांगता है तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तो समय आपका बलिदान मांगता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने निर्णय कहा और ऐलान किया, अगर औरंगजेब मेरा धर्म परिवर्तन करा सकता है तो सारे लोग धर्म परिवर्तन करें। और औरंगजेब ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मैंने आगे कहा, सभी प्रिय शिष्यों पर किसी को जिंदा काट डाला, किसी को तेल के कड़े में डाला, किसी को रुई में लपेट कर जला दिया, मगर गुरु साहब की हिम्मत नहीं टूटी और अंत में गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं अपना बलिदान दिया। और वो घटना देखते 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 आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गई और सभी हिंदुओं ने, सभी औरंगजेब के विरोध करने वाले धर्म के अनुयायियों ने एक साथ औरंगजेब का सामना करने का निर्णय किया। अगर 9वें गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो आज विश्व में कोई हिंदू बचा नहीं होता। वो सारे देश ने मानना चाहिए। और न केवल संगत के लोग, पूरा भारत और विश्व भर में सनातन धर्म के सभी अनुयायी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गुरु तेग बहादुर जी पर। कितने बड़े अन्याय, इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े जुल्म के खिलाफ उन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए बड़ी क्रूरताएं झेलकर, यातनाएं झेलकर अपनी शहादत दी। और इसी के कारण भारत को एक मजबूत सामना करने की हिम्मत मिली और बाद में दसम पिता ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। दसम पिता ने कहा, धर्म हेत सका जिन किया, शीश दिया पर सिरार न दिया। इसका अर्थ है अपने शीश का त्याग कर दिया, बलिदान दिया, मगर कभी अपने धर्म और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। और यही सिख गुरुओं की परंपरा आगे जाकर पूरे भारत का आधार बनी। सिख परंपरा का मूल एकता, बंधुत्व, समावेश और वीरता रहा। और गुरु ग्रंथ साहिब में इसी समावेश तत्व को उन्होंने समावेश किया है। संत नामदेव जी, नरसिंह मेहता, कबीर साहब, रविदास जी, कई सारे गामी निनामी संतों के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देने का काम दसम पिता ने किया। और गुरु घर में शब्द और संत दोनों अलग नहीं है, यही सिख परिवार की साझी आत्मा है।